नमस्कार। बिजनेस कोई भी हो, उसे शुरू करने से पहले मन में तरह तरह के सवाल और बहुत सारे डाउट्स आना नेचुरल है। कपड़ों का व्यवसाय भी इससे अलग नहीं है। कपड़ों का बिजनेस कैसे शुरू करें, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, बिजनेस के लिए पैसों की व्यवस्था कैसे करें, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, माल कहां से उठाएं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं, फिक्स रेट पे बेचें या ग्राहक को डिस्काउंट दें, अगर माल नहीं बिका तो आने वाले समय में ये बिजनेस चलेगा या नहीं, ऐसे तमाम सवाल रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू करने से पहले हमारे मन में आते हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए ये डिटेल्ड वीडियो लेकर आए हैं जो हमारे उन साथियों की मदद करेगा जो गारमेंट बिजनेस की शुरुआत कर इसमें कामयाबी पाना चाहते हैं और एक बड़े मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आप जानते हैं टाटा, बिरला, अंबानी, शाहरुख, ऋतिक, सलमान, धोनी, सचिन, विराट, इन सब में कॉमन क्या है? ऑब्वियसली ये भारत के सबसे अमीर और फेमस लोग हैं, पर एक और चीज है जो इन्हें एक खास ग्रुप का हिस्सा बनाती है और वो ये कि ये सभी लोग कपड़ों का बिजनेस करते हैं। टाटा, वेस्टसाइड, बिरला, पेंटलून्स, अंबानी, रिलायंस ट्रेंड्स, शाहरुख, डिकोर, ऋतिक, एचआरएक्स, सलमान, बीइंग ह्यूमन, धोनी 7, सचिन ट्रू ब्लू, विराट रॉड। ये है टेक्सटाइल बिजनेस की ताकत। अंबानी से लेकर धोनी तक सब यही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि 2-4 साल बाद इस बिजनेस को वाइंड अप कर देंगे? नहीं, इसलिए क्योंकि गारमेंट बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड स्टेबल बिजनेसेस ऑफ ऑल टाइम्स। वे जानते हैं कि कल को उनके बाकी बिजनेस डाउन हो सकते हैं, फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, बल्ले से रन निकलना बंद हो सकते हैं, लेकिन उनका कपड़ों का बिजनेस चलता रहेगा। दोस्तों, समय की कसौटी और कोरोना जैसे चैलेंजेस के बीच सीना तान कर खड़ा ये बिजनेस कहीं जाने वाला नहीं। टेक्सटाइल बिजनेस वो मुर्गी है जो कभी सोने का अंडा देना बंद नहीं करने वाली। इसलिए अगर आपके मन में इसके फ्यूचर को लेकर सवाल था तो उसे भूल जाइए, क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस का फ्यूचर ध्रुव तारे की तरह ही चमकदार है। इससे जुड़े कई सरकारी आंकड़े भी मेरे पास हैं, लेकिन उन्हें बताकर मैं आपको बोर नहीं करूंगा। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक्स पर जाकर देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल, मैं कपड़ों का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं पर डरता हूं कि अगर असफल हो गया तो? असफलता से डरना बुरा नहीं है, बुरा है उस डर को जीतने देना। बस इतना याद रखिए कि सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एक पढ़ा लिखा या पढ़ी लिखी नहीं हूं, क्या मुझसे यह बिजनेस हो पाएगा? ऐसी घरेलू महिलाओं को कपड़ों के बिजनेस में सफलता दिलाई है जो या तो निरक्षर थीं या बहुत कम पढ़ी लिखी थीं। तीसरा सवाल, मैं कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं पर डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि किस तरह के कपड़ों का व्यवसाय शुरू करूं, लेडीज, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर या कुछ और। दोस्तों, यह दुविधा कई लोगों के साथ आती है। साड़ियों, कुर्तियों, पैंट शर्ट से लेकर बच्चों के कपड़ों तक ऐसे कई परिधान हैं जिनका बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप चादरों और पर्दों का भी व्यवसाय कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस दरअसल कस्टमर की एक समस्या का समाधान है, इसलिए आपको यह देखना चाहिए कि कपड़ों को लेकर आपके एरिया में किस तरह की परेशानियां हैं जिन्हें आप दूर कर सकते हैं और फिर आपको उस चीज का बिजनेस करना चाहिए। हालांकि अगर कुछ ना समझ में आए तो लेडीज वियर और उसके बाद किड्स वेयर का बिजनेस सबसे अधिक चलता और मुनाफा देने वाला होता है। इनमें भी साड़ियों का बिजनेस अधिकतर क्षेत्रों में खूब चलता है। चौथा सवाल, किन किन तरीकों से कपड़ों का बिजनेस शुरू किया जा सकता है? ब्रॉडली स्पीकिंग इसके दो मुख्य तरीके हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स पोर्टल्स के द्वारा या अपनी वेबसाइट बनाकर उसके थ्रू कपड़े बेच सकते हैं। ऑफलाइन में आप या तो कोई दुकान खोल सकते हैं या घर से ही गारमेंट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों और शहरों में कई लोग साप्ताहिक बाजारों और हाटों में भी कपड़े बेचकर अच्छी कमाई कर लेते हैं और इसके अलावा कार या वैन पर कपड़े बेचने वाले भी ठीक ठाक प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। पांचवा सवाल, कम से कम कितने इन्वेस्टमेंट के साथ कपड़ों का बिजनेस शुरू किया जा सकता है? यह कई चीजों पर निर्भर करता है। यदि आप दुकान खोलकर कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन 3 से 4 लाख से लेकर 10 से 15 लाख रुपए तक लग सकते हैं।
अगर सिर्फ प्रोडक्ट की ही बात की जाए तो आपको शुरुआत में 1.5-2 लाख रुपए का माल तो रखना ही चाहिए। मैं यही सलाह देता हूं कि दुकान खरीदने की तुलना में किराए पर लेना बेहतर होता है। साथ ही आपके दुकान की लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और ये काफी मायने रखती है। अगर आप घर से वस्त्र व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो आप सिर्फ 25-30 हजार रुपए का माल मंगाकर या ले जाकर काम शुरू कर सकते हैं। 7वां सवाल, बिजनेस के लिए पैसों की व्यवस्था कैसे करें? मैं हमेशा यही कहता हूं कि जहां तक हो सके अपने बचत के पैसों से ही बिजनेस की शुरुआत करें या फिर अपने घर वालों से कुछ मदद लें। आप लोन भी ले सकते हैं पर कोशिश यही करें कि लोन अमाउंट कम से कम हो। साथ ही मैं ये भी चेतावनी देना चाहूंगा कि सूद पर पैसा उठाकर बिजनेस ना करें और गोल्ड लोन लेने से भी बचें। 8वां सवाल, वस्त्र व्यवसाय के लिए सबसे सस्ते कपड़े कहां से लिए जा सकते हैं? संपूर्ण भारतवर्ष में सूरत वो स्थान है जहां से आपको बेस्ट क्वालिटी के कपड़े कम से कम दाम में मिल सकते हैं। टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया कहे जाने वाले इस शहर के पीएम मोदी भी मुरीद हैं। 10वां सवाल, माल फिक्स्ड रेट पर बेचें या ग्राहक को डिस्काउंट दें? ये आपकी चॉइस है, लेकिन पर्सनली मुझे फिक्स्ड रेट पसंद है क्योंकि इससे ग्राहक आश्वस्त हो जाता है कि उसे भी वही दाम देना पड़ रहा है जो हर कोई दे रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आप समय समय पर सभी कस्टमर्स के लिए एक समान डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। 11वां सवाल, कपड़ों के बदलते हुए ट्रेंड और फैशन पर नजर कैसे रखें? विक्रेता भाइयों बहनों को इस बात की फिक्र ही ना करनी पड़े कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि इसके लिए हमारी अलग से एक R&D टीम है जो बदलते फैशन पर नजर रखती है और उसी के अनुसार हमारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। 12वां सवाल, कस्टमर से कैसे डील करें? कस्टमर डीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तय करता है कि दुकान चलेगी या नहीं। 13वां सवाल, अपनी दुकान में सूरत से कपड़ा लेते समय हम किन बातों का ध्यान रखें? इसके लिए आप बस इन बातों को ध्यान में रखिए। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदें, एजेंट, ब्रोकर या मिसगाइड करने वाले रिक्शा चालकों से बचें। बड़ी दुकान यानी महंगा सामान, ये सोच गलत है। सूरत में बड़ी दुकान यानी सस्ता और अच्छा सामान। ऐसी दुकान चुनें जहां एक छत के नीचे आपकी जरूरत का हर परिधान मिल जाए। हमेशा पक्के में खरीदें, बिल जरूर लें। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, खुद जांचें परखें फिर खरीदें। अपने विवेक का इस्तेमाल कर सही दुकान पर पहुंचें। किसी की भी बात में आकर गलत दुकान पर जाने से बचें। यह सुनिश्चित करें कि आपको जो माल दिखाया गया है वही पैक भी किया जा रहा है। विक्रेता से इस बात की पुष्टि कर लें कि यदि डिलीवर किया गया माल कटा फटा या पुराना निकलेगा तो उसे वापस लेना होगा। कभी कभार पैसे लेकर माल लेट भेजने या न भेजने के मामले भी सामने आते हैं, इसलिए कृपया वर्षों से स्थापित किसी भरोसे वाली जगह से ही खरीदारी करें।